15 साल मुखिया रहे आप पंचायत का? हाँ, 15 साल रहे मुखिया। 15 साल पंचायत का आप मुखिया रहे, अब पैक्स अध्यक्ष में नामांकन करवा रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं? पंचायत का सारा पद आप ही के पास रहेगा? आपकी पत्नी जो है 15 साल मुखिया भी रही, क्या आपके पंचायत में और किसी की पत्नी काबिल नहीं थी? आप ही की पत्नी को काबिल है। जो आपके समर्थक है आपको वोट तो देंगे, लेकिन जो वोट नहीं देंगे उनके साथ अब क्या करिएगा? मारिएगा, गरियाइए, क्या करिएगा? नहीं, उनको भी हम करेंगे अपना तरफ से अच्छा। कैमरा पर हाथ जोड़ने की लाठी लेके खदेड़िएगा? नहीं ऐसा आज के डेट में जो हमारे पंचायत में विकास हो रहा है, जो हमारे समर्थक से हमारे वोटर थे उनके दरवाजा पर सोलिंग नहीं लगा। आप पता कर लीजिए गांव में घूम घूम के, जो मेरे तलते जान खून पसीना सब दिया, उसका दरवाजा सोलिंग नहीं हुआ। कि हमारे साथ एक चर्चित प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, नाम है रंजू रानी, काफ़ी चर्चित प्रत्याशी रही हैं, सत्ता में लगभग डुमरीचट्टी पंचायत से 15 साल मुखिया भी रही है ना। सवाल तो बहुत है हमारे जहन में। पंचायत का ये लोग जो है वो बहुत दिनों तक जो है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व किए और लोगों का काफ़ी प्यार इन लोगों को अक्सर मिलता रहा है। आप नॉमिनेशन करवाए हैं? हाँ। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम रंजू रानी है। 15 साल मुखिया रहे आप पंचायत का? हाँ, 15 साल रहे मुखिया। 15 साल पंचायत का आप मुखिया रहे, अब पैक्स अध्यक्ष में नामांकन करवा रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं? पंचायत का सारा पद आप ही के पास रहेगा? कहाँ, मेरे पास तो मुखिया भी नहीं है, अब तो अभी सिर्फ यही नॉमिनेशन करा, तो कुछ नहीं है अभी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता को आप? क्या कहना चाहेंगे, यही कहेंगे कि पहले भी साथ देते, आज भी हमको साथ दीजिए, अच्छा से अपना मेरा पद दिलवाइए, अच्छा से करवाइए काम, हम लोग भी साथ देंगे, हम भी साथ देंगे। पंचायत की जनता आपको साथ तो देगी, आप कैसे साथ दीजिएगा? सबसे खाद अपने खाइएगा कि बांटिएगा? नहीं, उन लोग को जो दे के बचेगा वो हम खाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कितना मतलब वोटर है आपके पंचायत में? कितना टोटल है हमको तो पता ही नहीं। पति का सहयोग मिल रहा है पूरा, है ना? 1079 वोट है टोटल। अच्छा, इससे पहले भी आपके परिवार के सदस्य रहे हैं पैक्स में, क्या हो गया इस बार जो आपको आना पड़ा मैदान में? क्या घोटाला किए वो बताइए थोड़ा विस्तार। नहीं, घोटाला तो कुछ नहीं किए, मतलब काम अच्छा किए वो? अपना शरीर से अपना बेचारा लाचार हो, पैर टूट गया उनका, तो अपना घर बैठ गए हैं, तो वही हम लोग सोचे कि चलिए उनका जगह पर हम ही लोग। तो वो समर्थन कर रहे हैं आपका? हाँ, कर रहे हैं। चलिए, इनके पति देव हैं, ये भी जो है वो हमेशा पंचायत में सक्रिय रहते हैं, समाज सेवी में। क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता को? पंचायत की जनता का हमारे जो मैडम है जो अध्यक्ष पद से लड़ रही है, वो पंचायत का मांग था कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन के पद पे चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और इसी वजह से जनता का प्यार और जनता का मोहब्बत और जनता के चाहत के बदौलत हम आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। ये हमारा ही जनता का मांग है, हमारा कोई शौक़ नहीं था कि हम अध्यक्ष पद से लड़ें, लेकिन जनता का मांग और जनता के हमको चलने नहीं दिया कि नहीं आपको आना हर हालत में, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पत्नी जो है 15 साल मुखिया भी रही, क्या आपके पंचायत में और किसी की पत्नी काबिल नहीं थी? आप ही की पत्नी को काबिल है? ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी दूसरा को मौका देना चाहिए था। जनता के चाहत जहाँ रहेगा वही नॉमिनेशन करेगा। बिल्कुल। जनता का समर्थन जिसके साथ है वो कोई भी पद हासिल कर सकता है, वो चाहे जितना बड़ा पद हो। अच्छा, पंचायत के लोगों की जो कुछ मांग रहती है कि पैक्स में हमको ये मदद नहीं मिल पाया, वो मदद नहीं मिल पाया, तो जो पुराने पैक्स अध्यक्ष थे वो क्या कुछ गड़बड़ी भी किए थे? कुछ सुनने में आया, क्या कुछ अपना वो किए, उसके वजह से और बीच में वो एक्सीडेंट भी कर गए, शरीर से काफ़ी लाचार हो गया, वो चलना फिरना बंद हो गया। ऐसी स्थिति में वो चुनाव लड़ना नहीं चाहे, तो फिर हम लोग विचार बना करके और गांव समाज और वोटर मतदाता सभी पंचायत के राय विचार में से नहीं आप आइए, तो हम लोग इसके लिए नामांकन करने आए। तो पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करने की जो भी सरकार का योजना है, हमने बहुत भी 15 साल मुखिया हमारी पत्नी रही, लेकिन हमारे जितना समर्थक से जितना कार्यकर्ता थे जितना वो सब मुखिया अपने आप को थे, सिर्फ रंजू रानी मुखिया नहीं थी, पूरा तमाम पूरा समर्थक सब मुखिया अपने आप में महसूस किया। हमने कभी किसी को इसके लिए पूरा गौरवान्वित महसूस हुआ कभी कि भेद फर्क जनता और मुखिया भी नहीं रहा, सर्व जनता मुखिया अपने आप को समझते थे। आज के डेट में तो कुछ नहीं है, आज मुखिया है तो मुखिया है, समझे। हमारा दरवाज़ा 24 घंटा जनता के लिए खुला हुआ है, सुख में दुख में, और जहाँ तक हम लोग को बन पाता है हम सब जगह
और जहाँ तक हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक हो या कोई काम हो, किसी तरह से हम अपने पंचायत में 1600 पेंशन करवाए थे। आज स्थिति वही है, उसके अलावे बढ़ा नहीं है। मुख्य रूप से 1600 हम लोग पेंशन करवाए अपना शासनकाल में, और आज तक बढ़ा नहीं, वहीं तक वही है। यही तो जनता के विकास हो रहा है आज के डेट में। अच्छा, आपकी लड़ाई जो है वो किससे, और भी प्रत्याशी मैदान में किनसे आपका फाइट? किसी से नहीं है, कोई लड़ाई में है ये नहीं है, नहीं कोई लड़ाई में नहीं है। जैसे एक बात बताइए मुखियान जी, जो थोड़ा उधर आइए, जो आपके समर्थक आपको वोट तो देंगे, लेकिन जो वोट नहीं देंगे उनके साथ अब क्या करिएगा? मारिएगा, करिएगा क्या? नहीं, उनको भी हम करेंगे अपना तरफ से अच्छा। कैमरा पर हाथ जोड़ने की लाठी लेके खदेड़िएगा? नहीं ऐसा आज के डेट में जो हमारे पंचायत में विकास हो रहा है, जो हमारे समर्थक से हमारे वोटर थे, उनके दरवाजा पर सोलिंग नहीं लगा। आप पता कर लीजिए गांव में घूम घूम के, जो मेरे तलते जान खून पसीना सब दिया, उसका दरवाजा सोलिंग नहीं हुआ। जो अभी जो वर्तमान में हमारे मुखिया जी हैं, वो अपने व्यक्ति अपने समर्थक के द्वारी पर कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो समिति है, राजेश यादव और धीरेन्द्र यादव समिति है, वो हमारे जो काम छूट गया, हमारे समर्थक, हमारी जनता को जो काम छोड़ दिया गया, उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है। वो अधूरा नहीं रहेगा। वो जो समिति लोग हैं हमारे दो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास पूरा कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं वो। चलिए, आप अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि उसमें जन वितरण प्रणाली का दुकान भी चलता है? ये तो नहीं पता। तो आप तो ही पता होगा ना कि कितना मिलता है, चावल कितना मिलता है? 5 केजी मिलता है। 5 केजी बढ़ता है? 5 केजी मिलता है, बढ़ता है कितना? बढ़ता नहीं 5 केजी, 4 केजी। हाँ, 4 केजी बढ़ता है। आप क्या 5 केजी बांटिएगा? पैक्स में मिलता है, डीलर से। पैक्स में मिलेगा तो बांटेंगे, पैक्स में मिलता है। डीलर है तो 5 के 5 मिलेगा। 5 मिलेगा, वादा कर रहे हैं। अगर पैक्स में जन वितरण प्रणाली दुकान को अटैक किया गया जी, तो 5 का 5 मिलेगा। अगर 4 मिलेगा ना, तो आप हमको उसी दिन बोलिएगा कि आपने झूठ बोला था। कैमरा पे वादा कर रहे हैं, कैमरा पर वादा कर रहे हैं, और मैंने कभी झूठ वादा आज तक नहीं किया। आज अभी तक हम झूठ बोलने का काम नहीं किया। कोई नहीं कह सकता है कि रुद्र यादव झूठ बोल के निकल गया। धान जब खरीदी होता है, जी हाँ जी, धान जब खरीदी होता है तो क्विंटल में 5 केजी काट लिया जाता है। ये भी मुझे पता नहीं है, कुछ नहीं होगा। जो सरकार का रूल है वो फॉलो किया जाएगा, एक एक किसान के साथ, एक एक जनता के साथ में जो सरकार का रूल है वो लागू किया जाएगा। कहीं कोई भेदभाव या कोई तरह का बात का धान घर में रखल रह जाता है, दुकान से पैसे लोग पूरा कर देता है। रंजू रानी वैसा शख्स नहीं है। घर घर जाके धान लावेंगे, घर घर धार के धान लावेंगे कि आप दीजिए। चलिए, आप लोग दुकान में मत बेचिए। देखिए, मैं कहूँगा जनता के सामने वादा कर रहे हैं। सुनिए, पहले मेरा वादा को आप नोट कर लीजिए, उसमें एक तरीक सा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, क्योंकि हम पैसा उसा के हमको ये नहीं है, पैसा के नहीं, जनता का जो मन में जो मनसा है उसको पूरा करना है। जो पहले नहीं होता था वो करके दिखाना है। चलिए, एक अंतिम सवाल है। इन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। चलिए, आपके पति झूठ नहीं बोलते हैं, आप झूठ बोलती हैं कि नहीं? नहीं, हम भी झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। ये देखिए, के साथ रहता है, ये नहीं कि कुछ है हम कुछ है सो नहीं है। तो ये देखिए, डुमरीचट्टी पंचायत से रंजू रानी जो है वो प्रत्याशी हैं, काफ़ी जो है वो एक्टिव मोड में कह रहे हैं कि हम जैसे ही आएंगे सत्ता में पूरा 5 केजी अनाज मिलेगा, किसानों के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। बाकी इनके पंचायत के लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं समर राठौर गया से।